गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोग लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके थे। लॉग से रिलेटेड का डिफरेंशिएशन यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ चुके थे। आज पांचवा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। तो पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो हम लोग जानेंगे कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ जानेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, कहता है इफ टू वेरिएबल x एंड y, कहता है दो वेरिएबल है x और y, जो कहता है डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है? अपॉन थर्ड वेरिएबल। जो डिपेंड करता है थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करता है। थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करता है थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करता है। देन उसी थर्ड वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड पारामीटर बोलेंगे। समझिएगा, कहता है इफ टू वेरिएबल x एंड y, कहता है दो वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल है। कहता है x और y दो वेरिएबल है जो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? अपॉन थर्ड वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है, टी हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहता है डिपेंड करेगा थर्ड वेरिएबल पर। देन उसी थर्ड वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी थर्ड वेरिएबल को बोलेंगे हम लोग पारामीटर बोलेंगे। उसी थर्ड वेरिएबल को पारामीटर बोलेंगे। एंड और बोल रहा है देन इक्वेशन विच कनेक्ट देम, कहता है वो दोनों जो आपस में कनेक्ट रहेंगे उसी को बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो समझिएगा, कहता है दो वेरिएबल है x, एक वेरिएबल x इक्वल टू कितना है? टी स्क्वायर प्लस 3, y दूसरा वेरिएबल है इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि t मेरा पैरामीटर है। यहाँ थर्ड वेरिएबल पता चल गया, थर्ड वेरिएबल क्या है? मेरा t है, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है t पर, और y भी डिपेंड कर रहा है t पर। तो थर्ड वेरिएबल मेरा क्या हो गया? थर्ड वेरिएबल मेरा t हो गया, और उसी t को बोलेंगे पैरामीटर। एंड अबव टू इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों को बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ कहानी यही है कि कहता है x एक वेरिएबल है और एक y एक दूसरा वेरिएबल है, जो दोनों डिपेंड करेगा एक तीसरा वेरिएबल। यहाँ अगर t का फंक्शन है तो यहाँ भी t का फंक्शन होगा, तो थर्ड वेरिएबल उसी को बोलेंगे, और उसी थर्ड वेरिएबल t को बोलेंगे पारामीटर बोलेंगे। और ये जो दोनों इक्वेशन है उसी को बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी यहाँ थर्ड वेरिएबल क्या है? थीटा है, तो यहाँ भी थीटा होगा। y इक्वल टू टेन थीटा प्लस 2, तो यहाँ पर क्या है? थर्ड वेरिएबल में रहिए थीटा इक्वल टू पैरामीटर, और यही थर्ड वेरिएबल है और ये जो दोनों है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये जो दोनों है उसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ये जो दोनों है उसी को बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए। अब रूल है यहाँ पे कि हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामीट्रिक इक्वेशन। कहता है अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा तो आप कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा? तो वही लिखे हाउ टू डिफरेंशिएट है, लिखे शॉर्टकट में लिखे हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ बोलता है रूल है, कहता है डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन। इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। थर्ड वेरिएबल क्या है? मेरा थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। कहता डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल एंड डिवाइड देम। और जब डिफरेंशिएट दोनों को टी के
मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dy बाई डी एक्स है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि थर्ड वेरिएबल t है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dy dt डिवाइड कर दे रहे हैं dy में, तो नीचे भी डिवाइड करेंगे dx बाय dt। अगर मान लेते हैं कि थीटा होगा थर्ड वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला dy बाय dx का, ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बाय dx अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यही है कि अगर x और y दो वेरिएबल है तो वो तीसरा पर डिपेंड करेगा, और तीसरा पर डिपेंड करेगा तो उसी को बोलेंगे पैरामीटर, और वो जो दोनों आपस में कनेक्ट रहेगा उसी को बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। जैसे ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, कैसे पता चला पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x और y में टर्म में दिया रहेगा, x एक वेरिएबल रहेगा और दूसरा वेरिएबल भी रहेगा, और वो जो दोनों रहेगा सो थर्ड वेरिएबल रहेगा। जैसे t है यहाँ पे, तो यहाँ भी देखो t का फंक्शन है, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा का फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पता चल जाएगा आपको। तो ये था पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, और यहाँ इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो बोथ इक्वेशन को, दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल क्या है, x और y सेकंड वेरिएबल है, तो t यहाँ थर्ड वेरिएबल है, तो थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड कर देंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक कुछ देर तक आप लोग इसको देखिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 देन फाइंड dy बाय dx। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि x और y में दिया है, इक्वेशन बना है, तो हम लोग इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, यहाँ x इज इक्वल टू कोई भी बड़ा फंक्शन दिया रहेगा, y इक्वल टू कोई भी बड़ा फंक्शन दिया रहेगा, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक दो क्वेश्चन आप उसी तरह से डिफरेंशिएशन जैसा बनाते जाइएगा। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन differentiate the above equation with respect to third variable। यहां बोल रहा है कि डिफरेंशिएट दी अबव इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। तो थर्ड वेरिएबल क्या है मेरा, t है, तो t के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, या तो डिफरेंशिएट दी अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t लिख सकते हैं थर्ड वेरिएबल की जगह पे, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं t। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d बाय डी टी विथ रिस्पेक्ट टू किसके है, t के रिस्पेक्ट में करना है। x के रिस्पेक्ट में रहता था तो x के रिस्पेक्ट में करते थे, t है यहाँ पे तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ t के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ t लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या है, x है तो x लिख दिए। अब यहाँ d बाय डी टी लिखेंगे, t के रिस्पेक्ट में है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ है 80 स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2t, और ये हो जाएगा 280 हो जाएगा। अब इसी तरह से डिफरेंशिएशन करना है, इसको, तो ये हो जाएगा d बाय डी टी, दोनों तरफ लगाना है d बाय डी टी। क्यों d बाय डी टी लगा रहे हैं, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है और थर्ड वेरिएबल t है, इसीलिए t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ y है तो यहाँ y लिख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 280 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 2 ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt बाय dt। और ये जानते हैं 2 ये हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, यानी 2 ये हो गया। अब हमको निकालना है dy बाय dx।
dy बाय dx, इसलिए dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ थर्ड वेरिएबल क्या है, t है, तो dt यहां भी डिवाइड कीजिए और dt यहां भी डिवाइड कीजिए, तो dy बाय dt और ये हो जाएगा dx बाय dt, dt dt कैंसिल हो जाएगा तो यही आ जाएगा। dt dt क्यों डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पे dt है, क्योंकि यहाँ पे dx बाय dt चाहिए तो dx बाय dt मिल जाएगा, यहाँ dy बाय dt चाहिए तो dy बाय dt मिल जाएगा। अब यहां से देखिए जो थर्ड वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में dt dt डिवाइड कर दिए। अब यहां ध्यान दीजिए dy बाय dt का मान कितना है, ये है 2a बाय dx बाय dt का मान कितना है 2at, और ये 2a कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय t बचेगा और यही आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यहां बोलता कि x बराबर at स्क्वायर y इक्वल टू 2at, देन फाइंड dy बाय dx 8t इज इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, t का मान 1 पुट करते हैं, तो t का मान अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाय dx 8t इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1 बाय 1 हो जाता। अगर 8 ये तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा अगर दिया रहेगा 8t इज इक्वल टू 1 तब, नहीं तो यहां तक आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा, देखिए इसको ध्यान से। देखिए क्वेश्चन कहता है इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा देन फाइंड dy बाय dx। तो यहां पर देखिए दो वेरिएबल x और y है, थर्ड वेरिएबल क्या है थीटा आ गया, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम लोग इसको बनाते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू a sin थीटा। कहता है डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t। कहता है डिफरेंशिएट बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी t नहीं होगा यहाँ पे, थीटा होगा क्योंकि थीटा थर्ड वेरिएबल है। तो अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी बाय डी थीटा दोनों तरफ लगा दीजिए, डी बाय डी थीटा दोनों तरफ लगा दीजिए। यहाँ x है तो x लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा ये cos थीटा लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका d बाय डी थीटा और यहाँ हो जाएगा cos थीटा। अब ये का ये है cos थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। अब हम लोग निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d बाय डी थीटा इज इक्वल टू d बाय डी थीटा दोनों तरफ लगा देंगे। यहाँ y है तो y रख देंगे, यहाँ क्या है a साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो जो थर्ड वेरिएबल रहेगा या तो t रहेगा, आपका जो सिलेबस में है या तो t रहेगा या तो थीटा रहेगा, दो ही तो पैरामीटर रहेगा थर्ड वेरिएबल, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कहाँ थीटा कहाँ t है, w और दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो थीटा है तो यहाँ भी थीटा है तो क्या हो जाएगा cos थीटा। अब हमको निकालना क्या है dy बाय dx, तो dy बाय dx, इसलिए dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dy है, यहाँ पे क्या करेंगे d थीटा, थीटा है ना तो d थीटा डिवाइड करेंगे और यहाँ है dx तो d थीटा यहाँ भी डिवाइड करेंगे, ऐसे काटेंगे तो वही dy बाय dx बचेगा, थीटा था इसलिए d थीटा से डिवाइड किए दोनों में। अब यहाँ पे देखिए dy बाय डी थीटा यही ना है, ये है तो ये हो जाएगा a cos थीटा बाय d बाय dx बाय डी थीटा क्या है, ये है माइनस a साइन थीटा, ये और ये कैंसिल, माइनस का माइनस cos बटा साइन cot थीटा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप बनाइएगा पैरामेट्रिक
इक्वेशन का डिफरेंशिएशन बनाइएगा और बनेगा सारा क्वेश्चन। और आप लोग बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।